हम लोग श्री लक्ष्मी का दुस्साहस अब और सहन नहीं करेंगे। श्री लक्ष्मी की रचना सारी सुंदरता मैं स्वयं नष्ट करूंगा। यक्षगण को जो अनाज आपने दान किया था वो भी नष्ट करूंगा मैं। देखिए देवगण, देखिए श्री लक्ष्मी की मोहिनी माया देखिए, वो क्रांति वृद्धि कर रही है। श्री लक्ष्मी को संपूर्ण शक्तिहीन कीजिए देवगुरु। कैसा लग रहा है श्री लक्ष्मी? सुंदरता की रचना नहीं करोगी? इस सुंदर कुटीर की अब ये कैसी दुर्दशा है? इस कुटीर के सामने तुमने कहा था ना, तुम मुझे पराजित करोगी। तब तो मेरी शक्ति नष्ट होती श्री लक्ष्मी। और अब तुम्हारी शक्ति नष्ट हुई है श्री लक्ष्मी। दिव्य शक्ति खो दिया है तुमने। बहुत साधारण हो अभी तुम। इस जगत में अब कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा श्री लक्ष्मी। तुम पराजित हो। मैं अलक्ष्मी इंद्र सभा में आज अपना स्थान ग्रहण कर रही हूं। जगत अब अलक्ष्मी के वश में होगा। ये अनर्थ मत करो अलक्ष्मी। पिता के इस जगत को इस प्रकार नष्ट मत करो। दिव्य शक्ति के बिना तुम जगत की चिंता कर रही हो श्री लक्ष्मी। प्रजापति ने सच में तुम्हारी रचना एकांत में की होगी। सुनो श्री लक्ष्मी, मुझे रोकने की शक्ति तुम में नहीं है। मेरी रचना किसी ने नहीं की, स्वयं उत्पन्न हुई हूं मैं प्रजापति की अवचेतना में। इसीलिए इस जगत की मंगल कामना का कोई दायित्व नहीं है मेरा। जगत की कामना तो परमपिता ने नहीं की। फिर क्यों अलक्ष्मी विजयी हुई? ये जगत क्या हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? इसका उत्तर मांगूंगी मैं प्रजापति ब्रह्मा के पास। इंद्र सभा में पहली बार मुझे स्थान मिला, इसीलिए सभी देवगण का आभार व्यक्त करती हूं। मैं एक नृत्य प्रदर्शन करना चाहती हूं देवगण। मेरे नृत्य से आप लोग भविष्य दर्शन में सक्षम होंगे। मुझे अनुमति दीजिए देवराज। देवी अलक्ष्मी,
इंद्र सभा में ऐसी क्रिया पहले कभी नहीं हुई है। नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, ये सब केवल गंधर्व एवं अप्सरा ही प्रस्तुत करते हैं। देवी सरस्वती कभी कभी देव वंदना करती हैं। इंद्र सभा में अलक्ष्मी का आगमन हुआ है। कुछ प्रथा तो परिवर्तित करनी ही होगी देवराज। परमपिता, मैं जानता हूं पुत्री, तुम्हारे अंतर मन में बहुत हलचल है, किंतु मैं असहाय हूं। क्यों असहाय पिताश्री? आपने मुझे उत्पन्न किया था जगत सुंदर बनाने के लिए। इस श्रीहीन जगत में श्री सृष्टि करने, फिर क्यों इतना अंधेरा पिता? मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही थी, फिर क्यों अलक्ष्मी के वश में हुआ ये जगत? इस अंधेरे की रचना मैंने नहीं करना चाहा पुत्री, किंतु मैं विस्मित हुआ था। उजाले के साथ साथ अंधेरे की भी रचना होगी। दिए की ज्योति के नीचे अंधेरे को अस्वीकार नहीं कर सकता और ना ही दूर कर सकता है जब तक ज्योति पूरी तरह से आलोकित ना हो जाए। पुत्री, तुम अगर अपने अंतर की ज्योति को उज्ज्वलित करोगी, तभी अलक्ष्मी के तेज में कमी हो सकती है। परमपिता, मैं दृष्टिहीन हो गई हूँ। मैंने दिव्य शक्ति खो दी है। मैं दृष्टिहीन हो गई हूँ। इस अवस्था में कौन मेरे अंतर की ज्योति को उज्जवल करेगा? और मेरी वो शक्ति नहीं है जो मैं इस युद्ध में स्वयं अकेली उतरूं। कौन मेरा सहाय होगा? बताइए पिताश्री।
उत्तर दीजिए। श्री, पुत्री, इस जगत में प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि कार्य के लिए विराजमान है। मैं संहार कार्य के लिए विराजमान हूं। इस जगत का पालन करते हैं श्री हरि। नारायण के शरण में चली जाओ श्री लक्ष्मी। वही तुम्हारे अंतर की ज्योति है। नारायण जिसके सहाय होते हैं वे विजय प्राप्त करते हैं। मेरा नृत्य कैसा लगा देवगण? ये क्या? आप लोगों के मुखमंडल पर भय का साया क्यों है? ये किस प्रकार का नृत्य है अलक्ष्मी? तुम्हारे नृत्य में एक भयानक सर्वनाश का संकेत था। क्या करना चाहती हो तुम? इस सृष्टि की मूल शक्ति अब मैं हूं। जगत मेरे वश में होगा। इस जगत का पालन करूंगी मैं। देवी, ये कैसा वचन है? जगत के पालन करता है वैकुंठपति श्री नारायण। मैं उस वैकुंठपति को भी अपने वश में करना चाहती हूँ देवराज। मुझसे सृष्टि भयभीत होगी। मेरी मात्र 3 शक्ति होगी: भय, महाभय, विनाश। आप लोग भी मेरे वश में हैं देवगण। अब उस नारायण को भी मैं वश में करूंगी। ये जगत मेरा है। नारायण का दर्शन कैसे करूंगी? बोलिए हे महेश्वर। मैंने तो दृष्टि भी खो दी है। अपने अंतर में उनका दर्शन करो श्री लक्ष्मी। उनका स्पर्श तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। यह आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं। मैं प्रण लेती हूँ, किसी भी अवस्था में मैं ये जगत अलक्ष्मी के वश में नहीं होने दूंगी। मैं स्वयं नारायण को प्रसन्न करके उनकी सहायता मांगूंगी। आपका दर्शन मिलेगा प्रभु? आप ही बता दीजिए। मेरे भाग्य में क्या आपका दर्शन है ही नहीं नारायण?
और अभी तो आपके अलावा इस जगत की रक्षा कोई नहीं कर सकता। ये किसकी आवाज है? लक्ष्मी का वाहन तो नहीं? लक्ष्मी के वाहन ने किस पे आक्रमण किया? कौन हो तुम? तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। बहुत साहसी हो माँ। वो दुष्ट कबूतर आपका तेज देखकर आपसे भयभीत हो गया। आपने मेरी रक्षा की है माँ। मैं भी हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। बोलिए क्या करूं मैं? कौन हो तुम? मैं हूँ उल्लुक। आपकी आंखों में देखने की शक्ति नहीं है माँ? शक्ति थी, लेकिन अब दृष्टि शक्ति नहीं है मेरी। मार्ग भूल गई हूँ। ओ माँ, ऐसे कैसे आप मार्ग भूल जाओगी? मैं हूँ ना, मैं आपको लेकर जाऊंगी। चलिए, मैं सदा आपके साथ रहूंगी। चलिए चलिए चलिए। उल्लू, मेरे साथ रह के क्या मिलेगा तुम्हें? मेरी सारी शक्तियां खो गई हैं। कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अलक्ष्मी का वाहन मैं समझ नहीं पाई। मैं दृष्टिहीन हूँ, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया उल्लू। ऐसे कैसे कुछ नहीं किया? मैं जानती हूँ आपने कैसे मुझे बचाया है। सुनो माँ, मैं आपको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। आप जहाँ जहाँ जाओगी, मैं आपसे पहले वहाँ पहुँच जाऊंगी। अब चलो ना जहाँ आप जा रही थी। तुम मेरे बुरे समय की साथी हो उल्लू। तुम्हारी ये मित्रता मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं मेरे स्थान पे जा रही थी, मेरे गृह पे। चलो चलो, इस मार्ग में एक सुंदर सा कुटीर है। मैंने कई बार देखा है। वो निश्चित आपका कुटीर है। बहुत सुंदर कुटीर। चलो चलो माँ, आओ, सावधानी से आओ। ये क्या? ये कुटीर ऐसे आग में झुलस कैसे गया? माँ, हम लोग शायद गलत कुटीर में आ गए हैं। चलो चलो। नहीं उल्लुक, हम सही स्थान पर आए हैं। ये गृह
पूर्व में सुंदर था। अपनी सारी शक्ति से मैंने यहाँ हर जगह सुंदरता फैलाई थी। लेकिन अब वो शक्ति नहीं है मेरे पास। किसका इतना साहस जिसने मेरी माँ का कुटीर जला दिया? आप बताइए माँ। मैं अभी उसको आपके पास लेकर आऊंगी। उसको मैं उचित दंड दूंगी। उल्लू, उल्लू, तुम तो छोटी हो, तुम तो ऐसी बातें मत करो। हिंसा से हिंसा बढ़ती है। अच्छा बताओ, इस गृह में क्या क्या है अब? पूरे प्रांगण में तो सिर्फ राख बची है। यहाँ और कुछ बचा ही नहीं। माँ, सिर्फ एक आसन बचा है। वहाँ पर पुष्प भी रखा है। पर वो नहीं जला माँ। रो रही हो माँ? मुझे बताओ ना, मैं आपका नया कुटीर बना दूंगी। ये खुशी के आंसू हैं उल्लू। मैंने सब कुछ खोया है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कौन है वो माँ? प्रभु श्री हरि है। वो पुष्प उनका ही आशीर्वाद है। सुनो उल्लू, मैं अपने हाथों से उनकी पूजा और आरती करना चाहती हूँ। उल्लू, अगर सच में तुम मेरे मित्र हो तो फिर जाओ, बाहर जाकर पहरा दो। मैं दृष्टिहीन, मेरे पूजा में अगर किसी ने विघ्न डाला तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। माँ, मैं ऊपर पेड़ पे बैठकर चारों तरफ पहरा रखूंगी। आप पूजा करो। अपनी इस अवस्था में मैं किस तरह आपकी आरती का आयोजन करूंगी हे नारायण। इसी स्थान पे तो दिया रखा था। कहाँ गया दिया?
मेरी सहायता की। कौन है इस स्थान पे? आज मैं अपने बल पे एक कदम भी नहीं चल सकती। इतनी असहाय हो गई हूं मैं। कोई शक्ति नहीं है मुझ में, देवी के रूप में नहीं, आपके भक्त के रूप में। आज इस दृष्टिहीन अवस्था में आपकी आरती करूंगी मैं। सुना है आप भक्तों के भगवान हो। देखती हूँ पुकार सुनते हो या नहीं। अपने पैर में कांटा चुभने पे तो हम आपको स्मरण करते हैं माँ, लेकिन अपनी परेशानी में आप किसको स्मरण करती हो माँ? आपके प्रभु का दर्शन मिलना तो इतना सहज नहीं है माँ। अचानक एक वायु का प्रवाह हुआ। इसका मतलब दिया प्रज्वलित करने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। श्री लक्ष्मी, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझे किस तरह से आनंद दे रहा है मैं बता नहीं सकती। देखती हूं कैसे तुम उस दिए में अग्नि प्रज्वलित करती हो। इस दिए में अग्नि संयोग हो। क्या मैंने अग्नि प्रज्वलन की शक्ति भी खो दी है? कोई देवता मेरे सहाय नहीं है। अभी क्या उपाय करूंगी? यहाँ पे अग्नि संयोग कैसे हुआ? ये आश्चर्य है। सत्य है, ये तो अग्नि किरण है। हे नारायण, आपकी कृपा की कोई तुलना नहीं। मैं आपकी आरती कर पाऊं इसलिए आपने ये अग्नि जलाई है। मैं अपने हाथ में इस अग्नि को धारण करके आपकी आरती करूंगी। श्री लक्ष्मी, तुमने स्वयं ही विनाश पथ का संधान किया है। तुम अभी देवी नहीं हो। अग्नि का ताप सहने की क्षमता तुम में नहीं है। अपनी आंखों से मैं तुम्हारा विनाश देखूंगी। ये क्या किया मैंने?
इतनी सी पीड़ा भी नहीं सहन कर पाई आपके लिए, हे नारायण। इसी भक्ति में गर्व करती हूँ मैं। धिक्कार है, धिक्कार है। नारायण, श्री लक्ष्मी के राज में ये क्या देख रही हूं मैं? ये क्या हो रहा है? मेरी दहन पीड़ा कम कैसे हो गई? कौन हो तुम? क्यों मेरी रक्षा कर रहे हो? प्रभु, 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 आप यहाँ आए हो। इस अभागिनी के गृह में आपके कदम पड़े हैं। मेरा ऐसा भाग्य कि मैं इस वक्त आपका दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ। धैर्य रखो श्री, मेरा दर्शन सही समय पर मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा अंतर शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारे गृह में आया हूं। जिनके अंदर कालिमा है, उनकी दृष्टि अधिक रहने पर भी वो मुझे बहुत देर देख नहीं सकते। प्रभु, ये क्या बात कर रहे हैं? यहाँ और कौन? लक्ष्मी? वो मेरी ज्योति सह नहीं पाई, चली गई यहां से। बोलो, क्यों इस तरह मेरी आरती कर रही हो? प्रभु, मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आज मैं अपने भाग्य पे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समय पहले मैंने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी और अब इस परेशानी के समय आप आए हैं नारायण। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें? प्रभु,
मैंने इस जगत में सुंदरता रचना करने की शक्ति खोई है। जगत अलक्ष्मी के वश में होने वाला है। ये अनर्थ मत होने दो प्रभु। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्ति वापस मिलेगी श्री। ये दायित्व मेरा है। बोलो, और क्या इच्छा है तुम्हारी? केवल एक बार आपको जी भर के देखना चाहती हूँ प्रभु, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। तुम्हारे हृदय में मैं आजीवन वास करूंगा श्री। वचन देता हूं, तुम्हारी जब इच्छा होगी मुझे तुम अपने अंतर में देख पाओगी, और जिस भी समय तुम्हें तुम्हारी दृष्टि वापस मिलेगी उसी समय मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। वचन देता हूं, तुम्हारी हर यंत्रणा दूर हो जाएगी। तुम्हारी महिमा चारों तरफ प्रचारित होगी श्री लक्ष्मी। प्रणाम देवाधिदेव। एक विशेष कारण से आपका ध्यान भंग कर रहा हूं। श्री लक्ष्मी के आह्वान ने मुझे शांत नहीं रहने दिया देवाधिदेव। जगत पालन के लिए श्री लक्ष्मी की दोबारा प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। देवगणों ने उनको शत्रु मानकर उनकी सारी शक्तियों को हरण कर लिया है, और इसीलिए हमें देवगणों की यह भूल सुधारनी होगी। प्रणाम। प्रणाम। मैं आपके साथ सहमत हूं श्री हरि। श्री लक्ष्मी देवताओं की शत्रु नहीं है, ये बात उनको जानना आवश्यक है। किंतु ये बात उनको बताएगा कौन? आप? नहीं प्रजापति ब्रह्मा, ये बात कहेंगी स्वयं श्री लक्ष्मी। आप उसका आयोजन कीजिए। उस सभा में श्री लक्ष्मी को लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। फिर यही होगा हे प्रजापति। श्री प्रभु, आप आ गए प्रभु। इतनी शीघ्र? श्री, मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहाँ ले जाएंगे प्रभु? क्या हुआ श्री? बिना कोई प्रश्न किए मेरे साथ नहीं चल सकती? चल सकती हूँ प्रभु। आपके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। जानता हूं श्री। मैं चाहता हूं कि अति शीघ्र तुम्हें अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाएं। इसीलिए ब्रह्मलोक में देवगण को एकत्रित होने को बोला है मैंने। देवताओं के सामने तुम्हें प्रमाणित करना होगा कि तुम देवताओं की शत्रु नहीं हो, मित्र हो। और इसीलिए मित्राविंद नामक एक हवन करेंगे हम लोग। ये असंभव है। देवता मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। मुझे देव सभा में जाने का आदेश मत दीजिए। ये मुझसे नहीं होगा। श्री, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारी रचना एक विशेष कारण से है। तुम ये जगत लक्ष्मी श्री से भर दोगी। ये करना सरल नहीं है। सुंदरता की रचना के लिए जो कुत्सित और असुंदर है
उसका विनाश करना होगा। देवताओं की ऐसी हिंसा बहुत कुत्सित है। श्री, तुम्हें यह हिंसा समाप्त करके देवताओं से मित्रता करनी ही होगी। इसी कारणवश तुम्हें इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी श्री लक्ष्मी। चलो मेरे साथ, देवगण के सामने प्रकाशित करो अपनी महिमा। प्रभु, आपने जब कहा है तब मैं सारे कष्ट सहन करके आपकी इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन विश्वास कीजिए, मुझे अब कोई पीड़ा नहीं है। ये जगत अलक्ष्मी के वश में होगा, श्री लक्ष्मी के नहीं। अभी जाके ये समाचार देवी को देती हूँ। अपनी महिमा प्रदर्शित करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी परेशानी में मुझे आप मिले हैं, हे नारायण। यही सब कुछ है। नहीं श्री लक्ष्मी, ये सब कुछ नहीं है। तुमने अपनी दिव्य शक्ति खोई है, इसीलिए साधारण मानव की तरह तुम भावुक हो रही हो। तुम्हें अपना धर्म और कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए देवी। तुम्हें अपनी महिमा को फिर से प्रकाशित करना होगा। इसलिए मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा देवी। देवी, आज भी आप मुझे देवी बोल के संबोधित कर रहे हैं, हे श्रीहरि।